वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम बड़े अरसे के बाद जो है सब्ज़ी मंडी आए हैं और ये सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी है। मेरे हाथ में भी इस टाइम नरखनामा मौजूद है और ये वो नरखनामा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर अपडेट होता है। ये मैंने आके यहाँ पे नरखनामा मैंने आके उसे मांगा और ये देखकर जो है वाक़ईतन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि घरों में तो हम सब्ज़ी ले रहे होते हैं और हमें बार बार पता है, चूँकि मैं खुद भी लेती हूँ तो मुझे पता है कि जनाब इस दफ़ा इस सीज़न में सब्ज़ी बेइंतहा महंगी हो गई है। लेकिन मंडी में भी जो है इस दफ़ा हमें जो है यहाँ पर अच्छी खासी महंगाई नज़र आ रही है। कोई भी सब्ज़ी जो है इस रेट लिस्ट में 100 रुपये से कम नहीं है। मतलब शायद इक्का दुक्का कोई सब्ज़ी है, जैसे बंद गोभी है, बैंगन है, अरवी है, ये वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ पर तकरीबन 50 रुपये और 90 रुपये तक के हैं। लेकिन जनाब बाकी सारी सब्जियों की कीमतें इस रेट लिस्ट में 100 रुपये से ऊपर है। प्याज दर्जे अव्वल जैसे आज मंडी का जो रेट है वो यहाँ पर 114 रुपये है। टमाटर दर्जा अव्वल जो मंडी का रेट है वो भी आज यहाँ पर तकरीबन 114 रुपये है। देसी लहसुन 190 रुपये है। और सबसे बढ़कर ये जो छोटी मोटी जो सब्जियाँ हैं, अब ये जैसे आपको यहाँ शलजम नज़र आ रहे हैं, ये वो शलजम है जो हम चलते फिरते अपने जानवरों को डाल दे, डंगरों को डाल दे, चले भाई ये वो खा लें। ये शलजम का रेट आज यहाँ पर जनाब 120 रुपये है। और बाकी सारी चीज़ें तो जनाब यहाँ पर क्या ही कहने हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर बताइएगा, ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये पूरा नहीं पड़ रहा, तो ये बैंगन, कद्दू, करेले, भिंडियाँ ये कहाँ से पे पूरी पड़नी है? मसला ये है कि हुकूमत का काम था कि इन्हें कंट्रोल करते, इन्हें पता था पानी सैलाब आने वाला है। हाँ। इससे पहले ये स्टॉक करते। प्याज 50 रुपये था जो 140 रुपये में बिक रहा है। हाँ। हुकूमत का कोई इसमें नहीं आ रहा। ख़ास करके ये वज़ीर आला जो आए हैं अब परवेज़ इलाही साहब, इन्हें चाहिए था कंट्रोल करना। हुकूमत दो हिस्सों में बिकी हुई है, उधर वो है, इधर ये है। ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी में। तो पंजाब में तो इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए कंट्रोल करना। ये बढ़ के तो खूब मारते हैं। अब मेरी बात सुने ना, अगर 114 रुपये आज अगर ये मंडी का रेट है प्याज का, तो जाहिर बात है बाहर तो फिर प्याज अगर 150 रुपये किलो में बिके, हम क्या कह सकते हैं? 140 बिक रहा है पर लोकल दुकानों पे जो है। तो यहाँ इनका कोई रद्द बोले। बिल जो है वो देखो कितने कितने आ रहे हैं। वो तो आज नहीं पूछे आज कितना जो बिल आ गया। अगर 100 रुपये यूनिट 100 यूनिट बढ़ा है तो 7,000 रुपये टैक्स पड़ा हुआ है। 8,000। मुझे घर का बिल आया है 12,000 13,000 रुपये बिल आया है। 200 कुछ यूनिट चला है, 13,000 रुपये बिल, जिसका 3,000 बिल होता था नवाज शरीफ के दौर में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आलू तो बड़े महंगे लिए? हाँ जी। क्या सिलसिला चल रहा है भाई ये महंगाई का? मेरे उस दिन दिल किया बैंगन खाऊं और मैंने सब्जी वाला आया हमारे मोहल्ले में, मैंने कहा भाई बैंगन चाहिए मुझे 1 किलो। कहते बाजी 150 रुपये किलो बैंगन है। मैंने कहा 150 रुपये किलो बैंगन, ये क्या सीन चल रहा है भाई? ये महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी परेशान है। ये महंगाई पे कंट्रोल करें। कैसे करें कंट्रोल? ये हुकूमत करेगी। हुकूमत ये बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और बिल नहीं पूरे हो रहे, तो सब्जी कैसे पूरी? बिल नहीं पूरे हो रहे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बाबाजी वो कह रहे बिल नहीं पूरे हो रहे, सब्जी कहाँ से खाएं? ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ 600 ਰੁਪਇਆ ਧੜੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ। तो होई बिल पूरे करो 25-26 हज़ार रुपये बिल आ गए। प्याज का रेट देख ले, टमाटरों का रेट देख ले बाजी। टमाटर तो पूछो ही ना, तो प्याज होना 600 रुपया धड़ी घट करन पूरी मंडी दे विच 600 रुपया 600 रुपया। ते आलू तो उस महंगे ने। खीरे 100 रुपये, खीरे कोई पुछदा नहीं। 100 रुपये किलो खीरे दिते ने इन्होंने। समझ नहीं आती है कर दे की पे ने। मैं ये कह रही हूँ ये तो अभी मंडी का रेट है। हाँ तो दुकाना ले चले जाओ ना, तो दुकाना ले 300 रुपया 300-400 रुपया लाते। टमाटर 50 रुपये के 2 टमाटर दे रहे हैं, 25 रुपये का 1 टमाटर दे रहे दुकान वाले। क्या करेगा आप, क्या करेंगे? ना 10 बंदा जिते 10-12 जी होन खान वाले ते एक जला कला कमान वाला होवे तो की करे बेचारा? तो ये बताए ना ये महंगाई फिर कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई है ना, घूमना चाहिए ना चाहिए। से पूछा चाचा जी ने कहा बड़े पीछे हुकूमत कर दी भी हुकूमत कर दी। वो कहते सैलाब आ गया, सारी सब्जियां बह गई। ऐसे तरह ही करदे, सानू भी ऐसे तरह खान दे। सैलाब आ गया, कोई सब्जी घिया एडा महंगा हैगा सी, घिया भी 200 रुपये किलो। घिया 200 रुपये किलो, बैंगन 150 रुपये किलो मिल रहा है। हाँ ऐसे तरह ही अग लगी हर चीज। एक हांडी आपको आजकल कितने रुपए में पड़ती है?
400 रुपए ਦੀ 400 रुपए की ਤੇ 5-6 ਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ नहीं पूरी पड़ रही, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾ नहीं पूरी पड़ रही। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बहुत महंगा सौदा लेके आया हूँ। देखो अदरक ये 90 रुपये 120 रुपये किलो है। भिंडी 170 रुपये किलो। ये देखो 120 रुपये किलो। ये देखो मिर्चें ये 80 रुपये 180 रुपये किलो लेके आया हूँ। हाँ 180 रुपए किलो टमाटर छोड़ के आ गया हूँ। टमाटर छोड़ा है टमाटर छोड़ आए हम। इतने महंगे 180 रुपये बता रहे हैं। किलो। हाँ जी किलो हम छोड़ आए हैं। यहाँ तो रेट 114 रुपए किलो है। 114 रुपये वो 180 रुपये हमारे साथ चले जाएं उधर हम उसको बताते हैं। कहाँ पर दे रहे हैं? ये सारे पीछे लगे हुए 180 रुपये किलो। 180 रुपए किलो। हाँ जी हाँ जी प्याज है तो 600 रुपये तड़ी है 600 रुपये तड़ी है प्याज वो भी ये छोड़ आए मुझे हैं। बताएं ना क्या वजह हो गई इतनी महंगाई पता की? नहीं ये क्या कंट्रोल वजह क्यों होगी, नहीं नजर आ रहा? बाहर चले जो सारी सब्जी लगी हुई हैं पता नहीं क्या मंडी वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे तो कोई पता नहीं। हम तो ये इतने लेके आ गए हैं बस। कहाँ पे मिल रहा है टमाटर 180 रुपए किलो? ये इधर पीछे 180 हाँ जी 180 रुपये किलो दे रहे नहीं लिया आपने? हैं। नहीं लिए क्या टमाटर भी करेंगे नहीं अब आप? लिए ना। अवाम देखे धनिया वो कहता है तो 50 रुपये का देगा हम 20 रुपये का नहीं ये देंगे। अवाम जो वो भी नहीं पहले देते। गोश्त अवाम के मुंह से छूट गया, हाँ जी चिकन अवाम के मुंह से छूट गई, सब्जी ये छोड़ गई सब्जियां भी सब्जियां भी छूट छोड़ जाएंगी क्या? गई। ये वे देखो कौन सा इतनी 200 बड़ी ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ 200 ਰੁਪਏ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ 400 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ 10 ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। चले बस कहाँ जाए अंकल? आपसे बात करते हैं। जी बेटा। वो पूछ रहे हैं गरीब कहाँ जाए और मेरे तो आप देखे ना हाँ ये गरीब देखिए जो है ना सब्जी- गरीबिस्तान चले जाएं जी मेरा तो कहाँ ये चले जाए? गरीबिस्तान को नहीं बने हाँ वहाँ चले जाएं। पाकिस्तान में अब गरीब का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे इर्द गिर्द जो है ना डे बाई डे माफिया ग्रो कर रहा है और माफिया की वजह से जो हम इस हाल में पहुँच रहे हैं। आज जो प्याज की हालत देखी है मंडी की तो बहाना हर बंदे का ये लेम एक्सक्यूजेस है। सैलाब आ गया जी। हम भी मतलब है पाकिस्तान में गांव के भी रहने वाले हैं शहर में इलाके का पता होता है फ्लड किस एरिया में है और उस एरिया में फसल कौन कौन सी सीज़न में होती है। ये सिर्फ यहाँ बैठे हैं इनके मुंह पे आ गया जी फ्लड फ्लड फ्लड। अगर फ्लड का देखा तो कितना बड़ा एरिया है जहाँ पे फ्लड है वहाँ तो लोगों की हांडी नहीं पक रही चीज़ें तो मतलब कम कंज्यूम हो रही हैं। ये किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये जो बड़े इतनी दाढ़ियों वाले हाजी साहबान बैठे हैं बड़ी बड़ी मंडियों में माजरत के साथ वो बड़े गद्दार हैं हमारे मुल्क के हराम खोर हैं क्योंकि उन्होंने साल में 4 करने होते हैं उम्रे करने होते हैं एक हज करना होता है तो उन्होंने ये हमारे ही जेब से मतलब पैसे अब आप निकालने ये होते हैं। प्याज आप देख ले चले प्याज टमाटर आप छोड़े ये घिया कद्दू देख ले ये तोरियों का 100 रुपए रेट देख किलो। ले मटर 250 रुपए किलो अरवी 90 रुपए किलो शलजम 120 रुपए किलो शिमला मिर्च 270 रुपए किलो। हमें अब हम मुश्किल में पड़ गए हैं हमें समझ नहीं आ रही हम कौन सी चीज़ खाएं किसको स्किप करें। मतलब अपनी लाइफ में क्या हम सांस भी लें या ना लें अब ये सोचने की बात अब आप है। देखिए ना सर मेरी बात पानी सुनें। मुश्किल हो गया है बिजली मुश्किल हो गई है पेट्रोल हमारे लिए मतलब हमारी कैपेसिटी निकलता जा रहा है अब सिर्फ रह गया सांस लेना। ठीक है ना अब ये इस हुकूमत को पता नहीं किसी ने कान में फूंका मार देना फिर हमारे सांस लेने पे भी वो चार्जेस लग जाएंगे जहाँ पे कोई डिवाइस लग जाएगी जो पर मिनट आप कितनी पहले पुलिस मेरी लेते हैं। बात सुने सर बाजी आप भी जरा बताइएगा कि हमारे पहले जब खाने बनते थे अदरक लहसुन के बगैर लोग कहते कि भाई खानों को स्वाद नहीं आता। जी हाँ। अब लोगों ने अपनी हांडियों में अदरक लहसुन डालना छोड़ दिया है। आप डालती हैं अदरक लहसुन? नहीं डालते ही नहीं हम तो डालते ही नहीं लेते ही नहीं तो इतना महंगा कहाँ लेना है बहुत ज़्यादा महंगा। कंट्रोल क्यों नहीं है हुकूमत का? देखिए हुकूमत जो है ना ये अनफॉर्चुनेटली जो भी है ये जो चाहे हम उसको इम्पोर्टेड कह लें एक्सपोर्टेड कह लें व्हाट्सोएवर दे यार ठीक है ना वो इसलिए नहीं आए कि वो मेरी और आपकी को ना खिदमत के लिए आए हैं। ठीक है ना वो तो आए हैं दिन दिहाड़ उन्होंने कहा कि जो इतना चांस मिलता है हम मतलब टैक्सेस लगाएं जायज़ ना जायज़ लगाएं कलेक्ट करें क्योंकि उनके मुंह को लगी हुई है। उन्होंने एक अपनी एवरेज बनाई है कि हमने पर मंथ इतने अरब डॉलर समेटना है वो लगे हुए हैं अपने। आंटी कितने रुपए के लिए करेले? 100 ਦੇ ਲੈਣ 100 के लिए आंदे हैं ਹਾਂ और की लेता है नाल? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਸ 100 ਦੇ आधा किलो 100 रुपए थे? 100 इसमें क्या रेट है भाई? कहाँ से लिया आपने 100 रुपए के किलो? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ अच्छा और वैसे 150 रुपए किलो है करेले तो। ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨਾ हाँ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 100 ਦਿੱਤੇ अच्छा कहाँ से लिया आपने? ਉਹ ਦੁਕਾਨ आए ना जरा आए ना जरा साथ 200 उसे 200 रुपए किलो बताया उसने आपको। आए जरा साथ कौन सी दुकान से लिया है? बहुत ही महंगाई हुई है केड़ी ये देखें आगे करेले क्या किलो दे रहे हैं?
160 रुपए किलो दे रहे हैं। बहुत महंगे हैं ये। हाँ, हाँ तो ने वो पल्ले को नहीं। उससे 200 रुपए किलो के लेते हैं। आए ना जरा सा। अच्छा, आप देखिए प्रॉब्लम अब यहाँ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये रेट लिस्ट वो तो हमें की नज़र आती नहीं है। ज़रा वहाँ चल के ज़रा पूछ लेते हैं। आए, कहाँ से लिए आंटी? यहाँ से लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल, आपने इनको करेले क्या किलो बताए हैं? 200 रुपया किलो। इसमें रेट लिस्ट में तो 150 रुपए किलो है। रिटेल देते नहीं ना। इधर तो आगे तो है ना। अंकल, ये रेट लिस्ट में करेले तो 150 रुपए किलो लिखे हुए हैं। देखे हुए हैं। तो आप क्यों 200 रुपए किलो दे रहे हैं? 150 बिक रहे हैं दूसरे फार्मी बिक रहे हैं। फार्मी कहाँ पर है? आगे लगे हैं, आप जिधर से आए हैं। तो इसके अंदर देसी और फार्मी का तो रेट कोई नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ। तो ये हम कैसे तय करेंगे कि ये करेले देसी है, वो करेले फार्मी है? आप जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। नहीं, इसके अंदर तो रेट लिस्ट में तो कहीं नहीं है देसी और फार्मी का रेट। तो फिर ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 50 रुपए पर बेचने हैं? ये महंगे बिकते हैं, उस वाले बिकते हैं। ये महंगे बिकते हैं। नहीं, महंगे बिकते हैं, लेकिन रेट लिस्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये महंगे बेचने सस्ते बेचने। भाईजान मैं किसान दसा हूँ रेट लिस्ट के रेट होंगे। रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ बिक रहा है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? रेट लिस्ट के मुताबिक मिलेंगे। मैं रेट लिस्ट के मुताबिक जाएगा नहीं दे रहा। तो फिर तो आप ही नहीं देंगे। सानू कौन देगा? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये रेट लिस्ट पे फिर अमल किसने करवाना है? ये कोई नहीं करा सकता। क्यों? उसको देगा तो आए ना। मेसिला की लिखा हुआ है। क्यों बनाते हैं? ये बनाते पैसे खाने के लिए। ये रेट से पैसे खाने के लिए। इतनी जो महंगाई हो गई है, ये 200 रुपए किलो ये करेले यहाँ बिक रहे हैं। ये तो पूछता नहीं था। ये फिर रेट इस पे क्या करना है? मेथी से बड़ो क्या लिखा हुआ है? मिर्च का रेट जो है मेथी 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 250 रुपए किलो। 400 रुपया किलो नहीं मिलेगी। क्यों? मेथी है, सोना है, मेथी के अंदर लग क्या गया है? मिलेगी नहीं, देंगे नहीं। बारिश तो दे, और ये बारिशें तो हर साल होती है यहाँ पर। यहाँ नहीं हुई। वहाँ पीछे जो है हाँ, पूरा जिधर वक्त साल में हर साल बारिशें होती हैं। होती हैं। कभी कोटा नुकसान होया हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ नुकसान? अच्छा होगा असि बैस दे नहीं, नहीं असि नहीं बैस होंगे। नहीं, आप बहस ना करें, लेकिन ये करेले तो कम से कम भाईजान सही कीमत हो तो देना। फेरे करे आप दे रहे हैं, बेच देंगे। मैं कहाँ से लेके दूँ? मेरा सब्जी का काम असी थोड़ी कहाँ है। से लेके आए? हाँ। असी कहाँ से लेके आए? अभी अब आंटी क्या करे जो आधा किलो जो करेले लेके जा रही हैं? वो किलो लेके जाए आधा। नहीं, पैसे आप 150 रुपए में देते हैं, वो किलो ले लेंगी। आप रेट लिस्ट के मुताबिक सामान दें, वो किलो ले लेंगी। तो कहाँ से लेके दें? कहाँ से ले आते थे भाई? उनकी भी तो मजबूरी है। मतलब वो ये कह रहे हैं, अंकल यहाँ पे ये कह रहे हैं जनाब, ये इस रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता क्या है? और ये 200 के रेट लिस्ट का जो रेट लिस्ट में करेले का जो रेट है वो यहाँ पर 150 रुपये किलो है। लेकिन अंकल के मुताबिक क्योंकि ये करेला यहाँ पर देसी करेला है, तो लिहाजा इसका रेट जो है यहाँ पर 200 रुपये किलो है। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक तो मुझे आज तक समझ में ये नहीं आती है ये देसी फार्मी का चक्कर क्या है। सब्जी तो सब्जी है भाई, देसी हो चाहे फार्मी हो। और अगर जो है देसी सब्जी का रेट अलग है तो भाई इस प्राइस इस पे मेंशन करें ना भाई, ये देसी सब्जी है, इसका रेट यहाँ पर अलग है। अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक ने यहाँ पर रेट लगाया हुआ है। अब वो मुझे कह रहे भाई जनाब वहाँ पे खड़े थे, वो कह रहे कि भाई वो मेथी का रेट इस रेट से इसके मुताबिक 250 रुपये किलो है। कहते पूरी मंडी में अगर 250 रुपये किलो मिल जाए तो आप मुझे बताएं पूरी मंडी में 400 रुपये किलो मिल रहा है। रेट लिस्ट में करेले का रेट 150 रुपये किलो है। अब उनके पास बहाना ये जनाब मेरे पास तो चूंकि देसी करेला है, मैं तो आज़ाद हो गया हूँ 200 रुपये किलो बेचने पर। अब आपने तो फिर भाईजान यहाँ तड़पना है ना, फिर रोना है फिर अवाम ने। बिल्कुल रोना क्यों नहीं रोएंगे अवाम। ये बात देसी वलायती का चक्कर बना के महंगाई का इशू बना रहे हैं। और क्या है, देसी में क्या है वलायती में क्या है, वही थोड़ा सा उसको कार धो लेते हैं, वो देसी हो जाता है। जो धोते नहीं है वो वलायती हो जाता है। बस ऐसे ही बात कर रहे हैं ना। ये कद्दू 70 रुपये किलो लिए 70 रुपये किलो जी। और ये मुझे याद है ये पिछले साल जो है
25 रुपए किलो, 30 रुपए, 35 रुपए किलो मिल जाते थे। मैंने बैंगनों का रेट पूछा 150 रुपए किलो। मेथी का रेट आपके सामने। हरी मिर्चें महंगी, हरी मिर्चें महंगी। क्या करे गरीब आदमी है बाजी? बस गरीब आदमी ने क्या करना, ये देखे ना कद्दू लिए हैं तो, और प्याज पूछा, प्याज महंगा, हरी मिर्च महंगी, टमाटर महंगा। बस इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और लून मिर्च खा के बस लून मिर्च ही डालेंगे, चिकन डालेंगे ना, सब्जी नहीं ली जा रही तो गोश्त किधर से लूंगा मैं? कहाँ से लेंगे? ये भी तो हरी मिर्च की तौफीक नहीं है, इतनी महंगी है। सही बात है। वह मिर्चों के बगैर ही फिर थोड़ी सी लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे तो फिर खा लेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जब तक हमारे खानों में ऊपर धनिया ना नजर आए, हरी मिर्ची ना नजर आए, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं जायका नहीं है, खाने का मजा नहीं आ रहा जी। कोई 380 बेचता मटर दाने वाले, कोई 200 बेचता, कोई किन्ने बेचता। एक मंडी के बाजार से 2 भार इन्हां नूं फड़ो छित्तर मारो, एक भाव होना चाहिए। मैं किवें करा? मैं नहीं उन्हां नूं छित्तर ला सकती, मेरे अख्तियार ही नहीं उन्हां नूं छित्तर लाण दा। मैं फिर एक बाजार है ना, एक भाव होना चाहिए, भावें 200 होवे भावें 300 होवे। अम्मा जी उत्थे बैठी इंतजामिया, वो मार्केट कमेटी दे दफ्तर है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 2 ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ 400 ਹੋਵੇ। मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। अब देखिए ना क्वालिटी का फर्क आ जाएगा, अब उनको कोई और क्वालिटी देंगे, आपको कोई और क्वालिटी देंगे, इसकी वजह से वो फिर कहते हैं कि हमारा रेट डिफरेंट है। एक 300 मटर दे रहे, एक 280 दे रहे। कहते हैं ना कि साड़ा चेंज है, और साड़ी ज्यादा चाहिए ना। ईमान लोग सारे इन्हां दा ईमान ही नहीं सही ता चीज़ की सही होनी। सही बात है, आप बताइए। हम पहले कहते थे ऊपर धनिया हो, हरी मिर्चें हो तो भाई खाने का बड़ा मजा आता है। अब वो भाईजान पीछे कहते वो कहते हैं हरी मिर्च की भी तौफीक नहीं है। अब ज्यादा महंगाई हो गई है इसकी वजह से। पहले नॉर्मल था, सब कुछ डालते थे हांडी में और फिर ही टेस्ट होता था, लेकिन अब लोगों की पहुंच से बाहर है। अदरक लहसुन डालती हैं आप हांडी में? सब कुछ हर हांडी में डलता है वो, उसके बिना तो हांडी बनती ही नहीं है। लेकिन ना गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो गया ना ये सब कुछ करना। वो यही कह रहे हैं कि हम नमक मिर्च डालते हैं और मुश्किल से हम सब्जी लेते हैं और ये पकाते हैं। आप बताएं ना कि देखिए अब पीछे एक बेचारी अम्मा जी आई थी, 100 रुपए के आधा किलो बैंगन लेके गई। मैंने देखा, मैं कहा रेट लिस्ट में जो रेट 200 रुपए किलो बैंगन 200 रुपए किलो यहाँ पे करेले मिल रहे हैं। हाँ जी, तो रेट लिस्ट में रेट जो 150 रुपए किलो है, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जिसका जो दाव लगता है वो लगाते हैं अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ाए हुए। लेकिन यहाँ पे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कोई इनको देखे, कोई इनको चेक करे और फौरन एक्शन ले कि आप इतनी ये सब्जी इतनी महंगी करके क्यों बेच रहे हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, बस फिर जो जिसका दिल चाहता है वो करते हैं। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। पकड़ने वाला कौन है? कल अभी मैं प्याज लेके गया हूँ 50 रुपए किलो, आज मैं ले रहा हूँ 120 रुपए नहीं मिल रहा। 50 कहाँ से लिए तुमने? मुझे वो जगह बताओ, मैं भी बाही मेन से। अच्छा, 1-2 दिन पहले प्याज लिया था 120, आज 120 रुपए मिल रहा। 60 रुपए किलो पहले 1-2 दिन पहले लेके गया था, आज टमाटर 120 रुपए किलो, 200 रुपए किलो होंगे। 120 मैंने 2-3 दिन पहले लिए थे। हर चीज़ महंगी है। मैं रिक्शा चलाता हूँ खुद, तो मैं चीज़ें लेने थे घर के लिए, इतने भाव सुन के मैं कुछ भी नहीं लिया अभी तक। सही बात है। माड़ा भाई जब मैं भी आदमी क्या खाएगा बाजी, मैं कोशिश करती हूँ कि चलो भाई कुछ ना कुछ सामान ले लिया जाए, लेकिन हाथ ही नहीं पड़ रहा। बाजी मैं दस सुबह का मैं यही सामान लेने आया हूँ, दिहाड़ी लगा के ना रिक्शा चला के, मैं चलो घर के लिए लेके जाता हूँ। इतनी चीज़ें महंगी हैं, पहुँच से दूर है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेके जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये बात कर रही हूँ, चले ये रेट लिस्ट की तो अहमियत हो ना हो वो एक बराबर है, लेकिन आपको ये नहीं लगता ये जो दुकानदारों ने जो महंगाई की हुई है उसके पर भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसका जो दाव लगता लगा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हुकूमत को इन लोगों ने बदनाम किया भाई, ये सब लोग मिले हुए हैं। हुकूमत को बदनाम नहीं किया, रेट इन्होंने मैडम देखा ना, लोग तो यही कहते हैं ना, लोग तो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ना पीछे से चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई कर दी उन्होंने। लेकिन ये दुकानदारों से भी तो पूछना चाहिए, आमने सामने दुकान वाले हैं, एक से पूछे कुछ रेट है, साथ वाले से पूछे कुछ रेट है। प्याज 160 रुपये है, लहसन जो है वो 400-500 रुपये किलो है, तो कैसे लोग गुजारा करेंगे? टमाटर 160 रुपये किलो। वो अपनी मर्जी के मुताबिक करेला बेच रहे हैं 200 रुपये किलो। 2 घंटे से अब हम मार्केट में फिर रहे हैं, कोई चीज़ 200-300 रुपये से किलो नीचे है ही नहीं, तो गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लेके आएगा? तो आप लोग आए हैं, हमला आप लोगों की वसासत से कहते हैं कि इनको ज़रा पकड़े, ये जो मार्केट कमेटी वाले बैठे हुए हैं इनके पास जाएं, इनसे पूछे जाके ये क्यों इस तरह के रेट इन्होंने लगाए हुए हैं। कमेटी में चले जाते हैं, अगले प्रोग्राम का हिस्सा हम लोग ज़रा मार्केट कमेटी के अंदर जाके कर लेते हैं, उनसे पूछते थे भाई ये देसी वलायती फार्मिंग का यहाँ पर क्या चक्कर है और
ज़रा देखिए भाई कि ये जो सूरत हाल है यहाँ पर कीमतों के हवाले से वो यहाँ पर आपके सामने है। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मार्केट कमेटी के भी लोग मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल सामने जो है इनका यहाँ पर दफ्तर बना हुआ है। तनवीर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब ये मुझे बताइएगा कितनी दफ़ा आप यहाँ पर जो है रोज़ाना मंडी का विजिट करते हैं? मैडम तकरीबन हर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? हाँ जी। तो आप आके यहाँ पर क्या देखते क्या यहाँ पर? रेट लिस्ट देखते हैं, हाँ। लोगों की शिकायतें देखते हैं, हाँ। रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। अंकल इनसे पूछते हैं पहले। हाँ, पूछते हैं। आप तो आ जाते हैं, आप तो आके जब आप आते तो जाहिर बात है सबको फिर यहाँ पर अलर्ट होना पड़ता है जी। लेकिन आपको लगता है वाकई में इस रेट लिस्ट के मुताबिक बिक रहा है यहाँ चीज़ें? इंशाल्लाह रेट लिस्ट के मुताबिक बिक रहा है। चाचा जी क्या लिया आपने? ये अपना आलू लेते बैंगन ले। सही रेट मिला है? हाँ जी सही रेट मिला। अच्छा, महंगाई कितना फर्क है यहाँ की निस्बत और वहाँ की निस्बत? बस गुजारा इधर हो जाता है, बाहर जरा दुकान में जरा। लेकिन अब मैंने आपको बुलाने की वजह यहाँ पर ये थी कि इस रेट लिस्ट में जो है करेले का रेट तकरीबन 150 रुपये लिखा हुआ है। इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि ये देसी, ये करेला जो है देसी है या ये करेला फार्मी है। आप ये बताएं ये करेला कितने का बिकना चाहिए मंडी में? ये 150 के बिकेगा। 150 का बिकेगा, चाहे वो करेला देसी हो चाहे वो करेला फार्मी हो। अब तो देसी आ रहे होंगे ना, फार्मी तो नहीं होंगे। नहीं तो वो देसी का क्या रेट होगा? ये जो लिखा हुआ है कितना? 150 होगा। अभी मेरी खातून यहाँ पे मेरी खातून ने मुझे कहा, ये पीछे जो हमारे अंकल बैठे हुए हैं, ये वो जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि वो 200 रुपए किलो करेले दे रहे हैं। किस खुशी में दे रहे हैं 200 रुपए किलो? अभी आए। लेकिन आप ये कह रहे हैं चाहे करेला देसी हो चाहे करेला फार्मी हो, करेला 150 का बिकेगा। अच्छा अब आप बताएं, अब ये करेला यहाँ पर, अब मैं आपके पीछे नहीं पड़ने आई, सिर्फ आप अपनी मालूमात में इजाफा करने आई हूँ। ये बताएं अब ये करेला है जी जी, ये कितने का बिकेगा? 150-150 रुपए किलो। चले 157 तक चला जाएगा। ये 200 रुपए बेच रहे। विकी थोड़ा पीछे। हाँ जी साहब। हाँ जी साहब। ये रेट बेच रहे हैं भाई? क्यों 200 ना? दूसरे सुबले ने जरे दूसरे रन्ने ने उन्हें कहना है फॉलो दुरुस्त है। 1000 है ने 1000 ही बिक रहे ने, 1000 ही खरीदे, नहीं तो ताड़ी गल करा दी है। नहीं मेरी ना करे, इनको बताएं, आप बताएं। नाम लिख लो। नहीं इनका ये क्या करेंगे अब आप नाम? इनका जुर्माना होगा। कितना फाइन करेंगे? ये हम स्टेट करेंगे या इसी साहब करेंगे? इसी साहब करेंगे। हाँ जी। अब मुझे आप ये बताइएगा करेंगे, आप इनको जुर्माना करें, आप इनको फाइन करें, वो आपका सौबदीदी मामला है, आपका दफ्तरी मामला है। मैं सिर्फ अब ये सवाल कर रही हूँ, ये सुबह से लेके अब तक जितना ये करेला बेच चुके हैं 200 रुपए का, कौन जिम्मेदार है? अब आप मुझे ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि आप हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद आप राउंड पर आप आते हैं। मैडम जब हम चेक करते हैं ना, हाँ। 150 बेचते हैं। हाँ। जब भी हम चेक करेंगे। हाँ। मैडम ये कंप्लेनर का भी तो काम बनता है ना, जो चीज इधर परचेज करें हमें कंप्लेन, वो भी तो हमें कंप्लेन करे ना। अभी यहाँ पर आप मंडी के सारे लोगों को बुला के देख लें, हर कोई मुझे यहाँ पर मुंह पे कहेंगे, कहते हैं हम इस रेट लिस्ट को नहीं मानते। इस रेट लिस्ट के मुताबिक क्या अगर ये नहीं बेचेंगे तो इनको फाइन होगा या FIR होगी? कितना फाइन करेंगे आप? ये एसी साहब मजिस्ट्रेट की मर्जी है। 10,000 करते हैं, क्या करते हैं? अब मैं ये नहीं कहती कि आप उनको 10 लगाएं, 5,000 10,000 लगे आपको 10 लगाएं। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ सर, ये तो हम आ गए, हमने कंप्लेन कर दी, इनका बेचारे का फाइन हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन करवाना 150 के ऊपर ये किसका काम है? हम करवाते हैं। हाँ। वो लिस्ट लगी हुई है, हर दुकान के ऊपर लगी हुई है। वो तो लगी हुई है। हाँ जी। लेकिन सर आप ये बताइए कि आप ये 150 रुपए किलो ये करेले बिकेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। अब आप अंकल भाईजान अब आप कितने रुपए किलो करेले बेचेंगे? मैं भाजी तुम की दसा आप दसो ना। 150 बेच देंगे। नहीं अपनी मर्जी बताए ना, अब अपनी मर्जी से बताएं। ये नहीं कि अभी ये सर पे खड़े इसलिए आप 220 से आप 150 रुपए किलो कह रहे हैं। आप अपनी मर्जी बताएं, आप कितने का बेचना चाहते हैं? मैं तो बेचूंगा भाई 100 बिक जाए। क्या मंडी का रेट है 1000 रुपया के 5 किलो। जो दूसरे हैं
वो 800 रुपए के 700 रुपए के 5 किलो। आपको क्या लगता है कि 150 रुपए जो रेट है रेट लिस्ट का, ये रेट सही है गलत है? रेट बिल्कुल सही है। फिर आप 150 का बेचेंगे, 200 का बेचेंगे? नहीं तो 160 बेच लेंगे। 157 तक तो आपको छूट है कि 157 तक तो आप बेच सकते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देसी नहीं रहा करेला, अब उसको क्या हुआ? ये देसी है। तो अब एकदम से इसकी कीमत 40 रुपए कम हो गई। ये आपने घटाई है, मैंने नहीं। तो मैंने गलत की है। हाँ जी, मैंने गलत की है। हाँ जी। मैंने क्या गलत की है? जहाँ तो सिरे करेले आपको आए ना, असी बेचे जो रेट कढ़ाओगे उस बार 5 घट रही है। मैंने गलत तो नहीं किया या मैंने सही किया है? मेरी बात सुने अंकल, मेरी बात सुने। आपको पता है यहाँ पर कितने मजबूर लोग आते हैं जो बाजारों से सिर्फ ये फर्क अपने जहनों में लेकर आते हैं कि शायद हमें मंडी से चीज़ थोड़ी यहाँ सस्ती मिल जाए। अगर मंडी में भी अगर उनको यहाँ बाहर वाला रेट मिलेगा वो क्या करेंगे? अंकल गरीब लोग आते हैं यहाँ पर, मजबूर लोग आते हैं, गरीब औरतें आती हैं। अब वो बेचारी आंटी आई, वो कहती बेटा 200 रुपए किलो करेले। मैंने कहा आंटी 150 रुपए किलो करेले, आपने उसको 100 रुपए किलो के आपने उसको आधा किलो आपने करेले दिए। नहीं लेके गई हो 100 रुपए के आधा किलो, नहीं ज्यादा लेके गई है। आधा किलो लेके दोबारा फिर लेके गई है। हाँ, वो फट पा के गई है। चले ठीक है, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अब आप ये बताए ना, चले अभी तो हम यहाँ आ गए, ये चीज़ें हमारे सामने आ गई नज़र। अब ये चाहे बेशक 10 मिनट के लिए चाहे 160 रुपए बेचेंगे, मुझे पता है अगले घंटे के फिर 200 रुपए का बेचेंगे। नहीं हम इन्हें बार बार चेक करेंगे शाम तक, जब तक ड्यूटी नहीं चेक करते रहेंगे। जब तक ड्यूटी होगी चेक करते रहेंगे। ये गोंगलू सामने पड़े हैं, ये बैंगन सामने पड़े हैं जी। 100 रुपए किलो बता। वैसे रेट 120 का है गोंगलू का, लेकिन 100 का दे रहे हैं तो ले लें। सही है। और ये किलो दे दो। गोंगलू गोश्त पकाएंगे आज? गोश्त कहाँ से पकेगा, गोंगलू लेके जाते हैं, खाएं तो खाएं ना, बस क्या करें। आपको पता नहीं कि गोंगलू हम आगे भैंसों के आगे डालते थे चारे के तौर पे, लोग किलो भी नहीं लेते थे। हाँ जी, अभी 100 रुपए किलो है। वो बैंगन 200 रुपए किलो दे के जाते रहे हैं, भिंडी 220 रुपए। चले हाजी साहब, जब महंगी हो चाहे सस्ती हो आपने तो खानी है ना, देना चाहिए। चलिए जनाब, ये क्या सूरत हाल है। बाहर आज जरा मैंने चूँकि प्रोग्राम अब क्लोज करना है, मार्केट कमेटी के लोग यहाँ हमारे साथ आए थे, तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। ये आपका बहुत शुक्रिया तनवीर साहब यहाँ पर। ये जनाब 100 रुपये 50 रुपये हर कोई अपना हक समझता है कि जनाब ये तो हमारा हक बनता है। और चक्कर क्या है जनाब, ये तो देसी सब्जी है, ये तो फार्मी सब्जी है। ये देसी फार्मी के चक्कर में उलझ के ना हर एक ने यहाँ पर अपना अपना दाव लगाया है। 100 रुपये 50 रुपये हर एक ही यहाँ जेब में जा रहे हैं। आप देखिए ना कैसे 40 रुपये कम हुआ है। उन्होंने कहा चले जनाब 160 में बेच देते हैं। वैसे तो रेट यहाँ पर 157 रुपये, फिर भी 3 रुपये पर दे रहे हैं, लेकिन चले जनाब उनकी मेहरबानी अगर उन्होंने यहाँ 40 रुपये भी कम करते तो ये तो जनाब यहाँ सूरत हाल है। ये चेक एंड बैलेंस रखना मीडिया आएगा, हम यहाँ के अपना काम कर देंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन आई एम श्योर घंटे बाद ये फिर यहाँ 200 रुपये का बिकेगा। ये चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है? लोगों के अंदर डर खौफ निकल गया कि जनाब उनको लोगों को पता जनाब हमने 5,000 10,000 जुर्माना देना, कोई बात नहीं, ये तो हमारे आधे घंटे की कमाई है 5-10 हज़ार रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनाब पिसते हम हैं, पिसते गरीब अवाम हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।